कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां तो अब आ ही रही हैं, लेकिन थोड़ा समझने के लिए कि पहले क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अगर सरकार सेंसिबल स्थिति में सारी चीजों को करता है, जो हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है, जो कि कह भी रहा है कि हम सबसे पहले बहुत सालों से टेट एग्जाम्स नहीं हुए तो हम टेट एग्जाम्स कराएंगे, ठीक, ये कह रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। लेकिन अगर मैं बिहार या अन्य राज्यों की बात करूं, झारखंड की मैं बात करूं, तो वहां भी 3-3, 4-4, 5-5 साल से कोई टेट के एग्जाम नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से पहली भर्ती तो बगैर टेट के ही निकाल दी गई थी। उदाहरण के तौर पर झारखंड में अभी 26,000 पदों पर एग्जाम चल रहा है। इस महीने में भी कुछ एग्जाम 1-2 हो चुके हैं, उसमें झारखंड टेट नहीं हुआ 2017 से। देखो कितने साल हो गए। बात करते हैं अगर हम बिहार की, बिहार में सीटेट के बेसिस पे फॉर्म भरवा लेते हैं तो एस्टेट जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए चाहिए होता है, वही नहीं हुआ था बहुत सालों से। तो पहली भर्ती में तो एस्टेट की सीटें खाली चली गई थी, उसके बाद एस्टेट कराया गया, फिर जाकर टीजीटी पीजीटी लेवल पर भर्तियां हो पा रही है टीआरई 2.0 में और 3.0 में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भाई। तो अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग सही ढंग से चलता है तो पहले यूपी टेट होना चाहिए। अब यूपी टेट की अगर मैं बात करूं, आज की डेट तक जो यूपी टेट होते हैं वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर होते हैं। लेकिन क्योंकि अब एनईपी 2020 में कहा गया है कि हर लेवल पर टेट एग्जाम लेना पड़ेगा, तो वो सारे बदलाव कुछ राज्यों में तो हो चुके हैं। बदलाव हरियाणा में, बिहार में, बहुत सी जगह पर ये बदलाव हैं, आज की डेट में अवेलेबल हैं और होते भी हैं। सीटेट क्योंकि सेंट्रल लेवल पर होता है तो उसमें भी इस बदलाव को पारित कर दिया गया है। सीटेट वालों ने भी कह दिया कि 1 साल के अंदर अंदर हम भी टीजीटी पीजीटी लेवल पर टेट करवाने लगेंगे। तो अब जितनी भी भर्तियां होंगी टीजीटी पीजीटी लेवल पर, उसके लिए टेट सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होगा, जो कि अभी तक सिर्फ प्राइमरी और अपर प्राइमरी चाहिए होता था। अगर मैं प्राइमरी अपर प्राइमरी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, नो पेडागोजी, यानी कि सब्जेक्ट की पेडागोजी, यानी कि सब्जेक्ट पढ़ाते कैसे शिक्षा शास्त्र, उसकी कोई नॉलेज नहीं चेक करी जाती। आपके हर सब्जेक्ट से 30 सवाल आते हैं और ईवीएस तो इसमें रह गया बेचारा 30 सवाल वाला, ये लो 30 सवाल, तो इन सबके 30-30 सवाल आते हैं। बिल्कुल सीटेट वाला पैटर्न है, लेकिन पेडागोजी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर 30 सवाल मैथ के हैं, प्योरली मैथ के और अच्छे लेवल के। ईवीएस के 30 सवाल है अच्छे लेवल के। तो ये स्थिति होती है। 150 में से 90 ही लाना होता है, वही अपना 60% वाला है। उसमें कैटेगरी को 5% की छूट मिल जाती है, वो 82 पे भी चल जाता है। पेपर ऑफलाइन मोड में अब तक कराए जाते थे। पेडागोजी यूपी टेट पेपर 2 में भी नहीं आती है। वहां पर पैटर्न वही सीडीपी और 2 लैंग्वेज, 60 नंबर या तो मैथ साइंस चुन लो या एसएसटी चुन लो। ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन टीजीटी पीजीटी लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो उसका एग्जाम पैटर्न भी ऐसा ही होगा। जहां पर होता है वहां भी 150 नंबर का होता है, बिहार में होता है, हरियाणा में होता है, वहां भी 150 नंबर के ही होते हैं ये। लेकिन क्योंकि मैंने जिक्र किया एनईपी 2020 का, तो जो बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इसके कारण पेडागोजी के क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे। और ये बहुत सालों से ये मांग भी है, ये अप्लाई ही नहीं हो पाती। हर बार यूपी टेट का जब भी आता है तो ये हो जाता है कि बदलेगा एग्जाम पैटर्न, इस बार आएगा नया एग्जाम पैटर्न। उसका कारण है पेडागोजी के क्वेश्चन ही नहीं है। पूरे भारत में कहीं नहीं पेपर हो रहा जहां टेट एग्जाम में पेडागोजी ना हो। फिर टेट एग्जाम का मतलब क्या हुआ इसकी, तो मतलब एक तरीके से इसके एग्जिस्टेंस पर ये सवाल है कि टेट एग्जाम किस लिए लिया जाता है, टीचर एलिजिबल है कि नहीं है। टीचर की टीचर नॉलेज चेक करो ना, सब्जेक्ट की नॉलेज पे उतना ज्यादा फोकस करना भी नहीं चाहिए। टीचर नॉलेज को कनेक्ट करने वाला होना चाहिए, नॉलेज का रट्टूबाज नहीं होना चाहिए। तो ये बात थी प्राइमरी अपर प्राइमरी की। टीजीटी पीजीटी में भी अब टेट एग्जाम होंगे, ये एक कड़वा सत्य है। इसे जितनी जल्दी आप मान लेंगे उतना बेहतर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश की नई शिक्षा नीति कहती है। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी की एग्जिस्टिंग भर्ती, अगर उसका दोबारा नोटिफिकेशन निकालते हैं हाल फिलहाल के अंदर या पुराना ही करा लेते हैं, तो फिर तो तब तक तो ये लोग नहीं करवा पाएंगे टेट। लेकिन अगर ये टेट पहले करवाना चाहते हैं तो इन सारे लेवल्स पर करवाएंगे, क्योंकि ये आज की मांग है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, सारे नए नियमों को, नई चीजों को, एनसीटी की गाइडलाइन का पालन करते हुए, एनसीटी से समन्वय बनाते हुए भर्तियां करी जाती हैं। आप कहीं भी आप कहीं भी देखते हो तो लिखा होता है कि एनसीटी के बेसिस पर हम जो है सारी चीजें कराएंगे। तो एनसीटी की ही मांग है ये कि आप टीजीटी पीजीटी लेवल पर भी कराइए। तो सुपर टेट से पहले हो सकता है कि टेट का एग्जाम हो। इन दोनों में आपका सीटेट भी मान्य होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सीटेट के सर्टिफिकेट भी आपके लग जाते हैं।
किंतु टीजीटी पीजीटी लेवल पे तो सीटेट भी नहीं होता, तो वो तो राज्य को ही कराना पड़ेगा जब तक सीटेट नहीं हो रहा है। ये थी जानकारी जो कि मैं आगे आने वाले समय के लिए चाहता हूं कि आप थोड़ा तैयार रहें। पता चला भर्ती का ले दे के एक मौका आया, वो भी जानकारी के अभाव में हमारे हाथ से छूट गया, तो वो होगा नहीं। आपको सदैव जानकारी मिलती रहेगी। बाकी अप टू डेट नॉलेज के लिए हमारी ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। जॉब अलर्ट, डेली के एग्जाम्स के जितने भी नोटिफिकेशन है वो सारी चीजें, प्रैक्टिस सेट फ्री में चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज जैसे भी प्रैक्टिस करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल ऐप होगी, नीचे उसका लिंक लगा हुआ है। कोई बैचेज वगैरह की जानकारी चाहते हो, किसी बैच में जुड़ना चाहते हो, DEET BMRS NVS BPSC जो आने वाली भर्ती है उनकी तैयारी करना चाहते हो, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर भी दिया गया है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।